नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। राज्यों की बड़ी खबरों से शुरुआत करते हैं एक बार फिर से बुलेटिन की, जहां सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के बुलडाना में आरटीओ प्रशासन द्वारा स्कूली छात्रों का परिवहन करने वाले वाहनों पर कई दंडात्मक कार्रवाई के बाद विवाद गर्मा गया है। इस कार्रवाई के विरोध में धर्मवीर शालेय विद्यार्थी वाहतूक शिवसेना पूरी तरह आक्रामक हो गई है और सीधे मैदान में उतर आई है। सेंट जोसेफ स्कूल के एक ठेकेदार द्वारा की गई शिकायत के आधार पर आज 1 जुलाई 2026 को आरटीओ प्रशासन ने स्कूली वाहनों के खिलाफ ये कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है और उसके विरोध में युवा नेता युवा सेना नेता मृत्युंजय गायकवाड़ और जिला प्रमुख राजेश मुंगले के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। स्वच्छता को एक जन आंदोलन का स्वरूप देने और स्वच्छता सर्वेक्षण 2026-27 शहर को बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर पालिका निगम खंडवा द्वारा एक अभिनव एवं जन सहभागिता आधारित अभियान प्रारंभ किया गया है। महापौर अमृता अमर यादव के निर्देशन और आयुक्त प्रियंका राजावत के नेतृत्व में शुरू किए गए इस पॉलिथीन लाइए चाय पीजिए, जी हाँ, पॉलिथीन लाइए चाय पीजिए अभियान की चारों ओर सराहना हो रही है। इस अनूठे अभियान के अंतर्गत बस स्टैंड स्थित नगर निगम के सार्वजनिक शौचालय परिसर में आने वाले नागरिकों को स्वच्छता के प्रति विशेष रूप से प्रेरित किया जा रहा है। योजना के मुताबिक जो भी नागरिक अपने घर, दुकान अथवा बाजार से एकत्रित की गई पॉलिथीन लाकर निर्धारित स्थान पर जमा करेगा या फिर सार्वजनिक शौचालय का स्वच्छ एवं जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग करेंगे, उन्हें नगर निगम की ओर से निःशुल्क गर्मा गर्म चाय पिलाई जाएगी और पिलाई भी जा रही है। खंडवा से भारत गौड़ की विशेष रिपोर्ट। पंचकुला को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान ऑपरेशन मैदान 2.0 के तहत पंचकुला पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस आयुक्त पंकज नैन के नेतृत्व में 28 मई से शुरू हुए एक माह के सघन अभियान के दौरान पुलिस ने नशा तस्करों के पूरे नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया है। इस अभियान का उद्देश्य केवल तस्करों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे अवैध सिंडिकेट को ध्वस्त करना, पीड़ितों को पुनर्वास और आधुनिक तकनीक से निगरानी बढ़ाना भी रहा है। पुलिस कमिश्नर पंकज नैन की प्रेस वार्ता में बताया है कि अभियान के दौरान कुल 22 आपराधिक मामले दर्ज, 34 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीबन 6 करोड़ 30 लाख रुपए के मूल्य के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। बरामद नशीले पदार्थों का ब्यौरा इस प्रकार है। पंचकुला से राजन राय की विशेष रिपोर्ट देखें। पैटर्न देखें तो एक जो अपराध है वो ज्यादा साइबर क्राइम की तरफ डाइवर्ट हो रहा है और साइबर क्राइम के केसेस को देखें तो साइबर क्रिमिनल बड़े इंटेलिजेंटली ऐसे लोगों को भी टारगेट बनाते हैं जो जिनको इसकी नॉलेज कम है। और हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं इन्होंने अपनी पूरी लाइफ समाज सेवा में निकाली है। उसके बाद जब उनको इस तरीके की किसी भी परेशानी से सामना करना पड़ता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो सेंट्रलाइज्ड डाटा तो एज पर नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हैं कितने नहीं हुए हैं उनके बारे में तो सेंट्रलाइज्ड डाटा नहीं बनाया है, पर हाँ काफ़ी केसेस ना केवल पंचकुला में बल्कि पूरे हरियाणा बिल्कुल पूरे इंडिया में इस तरीके के हमारे पास आते रहते हैं। तो ये केस आगे रिपीट ना हो। हरियाणा सरकार ने भी अभी एक स्कीम चलाई है कि इनके जो सीनियर सिटीज़न हैं इनके पास जो OTP आता है वो भी डबल OTP आए, ताकि अकेले इनके पास OTP ना आए, इनके परिवार के किसी दूसरे सदस्य के पास भी OTP आए। उस स्कीम को भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम पंचकुला से ले रहे हैं। तो ये डाटा जब हमारे पास यहाँ का आ जाएगा कि हमारे कितने सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं और उनसे जब कांस्टेंट हम इंटरेक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव परिणाम सामने आएंगे। पैटर्न देखें तो बात करेंगे खबर की, जहां बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र की चंपा नदी में उफनते पानी के बीच रपटा पार करना 2 ग्रामीणों के लिए जानलेवा साबित हो गया है। सोमवार रात सिपलाई निवासी राजेश बिहारे और दुर्वे देवपुर से लौटते समय तेज बहाव में बाइक के साथ ही बह गए। ग्रामीणों की समझाइश, जी आपको बता दें, ग्रामीणों की समझाइश की अगर हम बात करें को अंदाज करना, ग्रामीणों ने काफी समझाने की कोशिश की पर उनकी समझाइश को नजरअंदाज करना काफी भारी पड़ गया। मंगलवार सुबह घटनास्थल से 1 किलोमीटर दूर दोनों शव उनको बरामद हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैतूल से कमलाकर तायबड़े की विशेष रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मानसून की पहली तेज बारिश ही प्रशासनिक दावों की हकीकत के सामने ला दी है। बता दें आपको, भैंसदेही जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कोथल कुंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जी आपको बता दें, योजना में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बने पुल में बाढ़ के साथ बहकर आई लकड़ियां, झाड़ियां और अन्य मलबा फंस जाने से नदी की जल निकासी पूरी तरीके से बाधित हो गई। ग्रामीणों का धैर्य पूरी तरीके से जवाब दे चुका है, जी हाँ, जवाब दे चुका है। आगे बता दें आपको, प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दे दी गई है कि यदि
पुल से तुरंत मलबा हटाकर पानी की निकासी सुचारू नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे सीधे बैतूल कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपकर उग्र आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अब देखना यह होगा कि हर साल जनता को संकट में डालने वाले जिम्मेदार विभाग इस बार कब जागते हैं। बैतूल से कमलाकर तायवड़े की विशेष रिपोर्ट। पहली बारिश का जो मामला है इसमें साफ़ सफाई का पहला देखना चाहिए कि साफ़ सफाई उचित रहे, लेकिन क्या साफ सफाई उचित है पर उसमें जो निर्माण एजेंसी है जिसके आधार पे ये क्रियाकलाप हो रहा है तो इसमें क्या कहना चाहोगे आप? पार्टी कौन बनती है इसमें? जैसे कि जब पुलिया का निर्माण हुआ तो पुलिया निर्माण के दौरान ये देखना चाहिए कि जो उसमें फ़्लो आता है उस फ्लो के जो उसका कैचमेंट है उसके आधार पर उसका निर्माण होना चाहिए कि वो आसानी से पास हो जाए जो पानी है। और लेकिन वहाँ की स्थिति ऐसी है कि एरिया थोड़ा फॉरेस्ट वाला है तो उसमें और इसके अलावा पहाड़ी एरिया है तो मलबा आने की वजह से वो पुलिया में कचरा फंस जा रहा है। तो क्या तरह से फॉरेस्ट भी इसका जो बाढ़ आई उसमें जो जवाबदार है? नहीं, फॉरेस्ट या फिर हम किसी को किसी एक व्यक्ति को या किसी एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार नहीं बोल सकते उसमें, क्योंकि मलबा ऊपर से आ रहा है, वो प्राकृतिक आपदा के कारण ऐसा हो रहा है। तो उसमें लकड़ियाँ ज़्यादा फंसी हुई है। सब क्या नाम है आपका? संजय सराटकर। कहाँ के रहने वाले आप? कोतल कुंड के। ये संजय सराटकर, जो रात में जो बाढ़ आई थी इससे क्या समस्या हुई आपको? ये बाढ़ पुल में कचरा अटकने से पूरी बाढ़ हमारे घर में से टोंगला भर पानी गया और पूरा सामान की तबाही हो गई, उसमें गीला हो गया है। वो पुल में से कचरा साफ किया जाए, गाल निकाला जाए और धक्का को हमारे मेंढ बंधी थोड़ी बहुत तो उसको और ऊंचा करा जाए। हमारी यही समस्या है कि हम रात भर सोए नहीं और पूरा सामान की तबाही मच गई थी उसमें। जी, तो अभी तक आपके यहाँ के पुल की सफाई किसी ने नहीं की क्या? अभी इस साल तो नहीं हुई है अभी तक सफाई उसमें जरा सा, और वे बारिश बहुत दूर का पानी आता है खामला साइड से, उधर पूरा जंगलों का, तो उसको कचरे अटकने से पूरा घर में पानी घुस चुका था हमारे। टोंगला टोंगला कमर पानी हो गया, पूरा सामान बिस्तर कपड़े सब गीले हो गए थे, रात भर हम सोए नहीं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम कैलाश राठौर है। कहाँ के रहने वाले आप? मैं ये कोथलकुंड ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ। जी, कैलाश राठौर जी, रात में जो बाढ़ आई थी हाँ। इससे क्या कुछ नुकसानी हुई? इसमें तो बहुत कुछ नुकसानी हो गई, पूरा अनाज मेरा गीला हो चुका है। पूर्व जो नदी में पानी आया, ये पुल में पहली पुल में कचरा अटकने के कारण पुल में किसी ने साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया और पूर का पानी इधर कटने की वजह से पूरे मेरे घरों में हमारे घरों में घुस चुका और सब अनाज गीला हो चुका है। आप चाहते हो कि इस पुल की जल्द जल्द सफाई होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, ये तो हम शुरू से चाह रहे हैं मगर कोई इसकी सुध नहीं ले पा रहा। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शुभम राठौर है, मैं ग्राम पंचायत कोतलकुंड में रहता हूँ। जी भाई साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि रात में जो बाढ़ आई थी इससे क्या समस्या हुई आपको? कल जो बाढ़ आई थी उसका पानी मतलब पूरे हमारे घर तक आ गया था और पुल में जो कचरा फंसा हुआ था उसकी वजह से यह समस्या हुई है और हमारे मवेशी पानी में डूब गए थे, तो हमने पानी में आके उन्हें बाहर निकाल के सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया। जी, आप चाहते हैं कि पुल की सफाई होना चाहिए, क्या दिक्कत हो रही है? चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द कार्रवाई करके पुल की सफाई करें ताकि आने वाले समय में ऐसी दिक्कत डबल से ना हो। पहली स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।